आज के इस फेसबुक लाइव में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा यह वीडियो आप यूट्यूब चैनल वेब समाचार 24x7 पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप हमारे वीडियो है या हमारी खबरें अपने व्हाट्सएप या मेल पे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9199910924 पे आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे तो इसके बाद आपको खबरें जाती रहेंगी। जैसा कि हमने कहा था कि आज हम चर्चा करेंगे अब हम अपने विशेष कार्यक्रम बिहार की बात ग्वार के साथ में आज हम चर्चा करेंगे अति पिछड़ी जातियों की राजनीति पे, सत्ता में उनकी हिस्सेदारी को लेकर। तो इसी पे फोकस करेंगे आज हम। कुल कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, कितने मंत्री हैं अति पिछड़ी जातियों की। माना यह जाता है कि बिहार में 20 से 22% आबादी अति पिछड़ी जातियों की है और उनका प्रतिनिधित्व भी अब काफ़ी बढ़ा है। विभिन्न संगठनों संस्थानों में उनका काफ़ी उनकी प्रतिनिधित्व बढ़ी है, भागीदारी बढ़ी है। तो ये पिछड़ी जातियों में आई राजनीतिक चेतना और राजनीतिक परिस्थितियों में आ रहे बदलाव के कारण संभव हो सका है। तो आपको हम बताते हैं आज अपने खास कार्यक्रम बिहार की बात ग्वार के साथ में कितना प्रतिनिधित्व है हमारे विभिन्न संस्थानों में पिछड़ी जातियों का। जो प्रतिनिधित्व है बिहार में, जो हिस्सेदारी है अति पिछड़ी जातियों का, जिसको हम लोग ईबीसी कहते हैं, एनेक्चर 1, इसमें अभी आज की तारीख में राज्यपाल फागू चौहान बिहार के जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं वो भी अति पिछड़ी जाति के हैं। उनकी जाति है नोनिया। बिहार के सत्ता शीर्ष पर बैठे व्यक्ति राज्यपाल फागू चौहान अति पिछड़ी जाति की है। भाजपा ने इसी वर्ग में अपनी पैठ बनाने के लिए फागू चौहान को बिहार का राज्यपाल बनाया था। बिहार में 26 विधायक हैं अति पिछड़ी जातियों के, 6 एमएलसी हैं, 7 लोकसभा सदस्य हैं, 1 राज्यसभा सदस्य हैं और राज्य सरकार में 8 मंत्री हैं अति पिछड़ी जातियों के एनेक्चर 1 के। 8 जो मंत्री हैं उसमें हैं प्रेम कुमार कहार जाति के हैं, राम नारायण मंडल तेली जाति के हैं, प्रमोद कुमार कानू जाति के हैं, शैलेश कुमार धानुक जाति के हैं, मदन सहनी मलाह जाति के हैं, कपिल देव कामत केवट जाति के हैं, ब्रिज किशोर बिंद जाति के हैं और लक्ष्मेश्वर राय अमात जाति के हैं। ये 8 मंत्री बिहार सरकार में जो अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर आए हैं। अभी कुल 7 सांसद हैं बिहार में अति पिछड़ी जातियों के। अभी 40 सीटों में 40 सांसद लोकसभा सदस्यों में 7 अति पिछड़ी जाति के हैं। वह सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी से तेली हैं, रामप्रीत मंडल झंझारपुर से हैं, धानुक हैं, दिलेश्वर कामत सुपौल से हैं, केवट हैं, प्रदीप सिंह अररिया से हैं, प्रदीप सिंह भाजपा के हैं, गंगे जाति के हैं, अजय निषाद भाजपा के मुजफ्फरपुर से विधायक सांसद हैं, अजय निषाद मलाह हैं, अजय मंडल भागलपुर से विधायक हैं, जदयू के हैं, गंगोता हैं और चंद्रशेखर चंद्रवंशी जहानाबाद के सांसद हैं, गंगोता है। इस सभी कहा जाते हैं। नाम फिर सुन लीजिए, सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी, रामप्रीत मंडल। इस 7 सांसदों में 2 सांसद भाजपा के हैं, प्रदीप सिंह अररिया और अजय निषाद मुजफ्फरपुर के। ये 2 सांसद भाजपा के हैं, बाकी 5 सुनील कुमार पिंटू, रामप्रीत मंडल, दिलेश्वर कामत, अजय मंडल और चंद्रशेखर चंद्रवंशी, ये लोग जदयू के सांसद हैं। दरअसल सुनील कुमार पिंटू जो सीतामढ़ी के एमपी हैं वो शुद्ध रूप से भाजपा के कार्यकर्ता थे, लेकिन चुनाव के ऐन मौके पे टिकट की जदयू का मिला और जदयू से एमपी बन गए। राज्यसभा में 1 सांसद हैं, वो हैं रामनाथ ठाकुर, दूसरी बार चुनाव चुने गए हैं राज्यसभा के लिए। और बिहार में 6 एमएलसी हैं आज की तारीख में अति पिछड़ी जातियों के। उसमें लगभग सब उसमें
4 जदयू में है, एक आरजेडी के है, एक भाजपा के हैं। जदयू में जो 4 लोग हैं वो है राधाचरण शाह, पहले आरजेडी के सांसद थे, सॉरी ऊपर एमएलसी राधाचरण शाह पहले आरजेडी के एमएलसी थे, बाद में उन्होंने दल बदल लिया और चले गए जदयू में। अभी राधाचरण शाह, भीषम साहनी, कुमुद वर्मा और गुलाम गौस, ये 4 हैं एमएलसी जदयू के। रामबली सिंह कुशुम चंद्र बंसी एमएलसी हैं आरजेडी के, और अर्जुन साहनी एमएलसी हैं भाजपा के। ये कुल प्रतिनिधित्व था सरकार में, मतलब ये सरकार में कहिए, संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में। आपको दोबारा फिर एक बार पढ़ सुनाएंगे। ऊपर से फिर दूसरी बात, जो अभी हमारे यहाँ जो पिछड़ी जाति के एमएलसी हैं उनकी जातिवार संख्या अभी कुल 26 विधायक अति पिछड़ी जातियों के हैं। उसमें तेली 5 हैं, गंगोता 4 हैं, मलाह 3 हैं, धानुक 3 हैं, कानू 2 हैं, चौरसिया 1 हैं, केउट 2 हैं, कहार 1 हैं, बिंद 1 हैं, दांगी 1 हैं, अमात 1 हैं, नोनिया 1 हैं, हलवाई 1 हैं, और कुल इस प्रकार कुल 26 है। इनकी जो पार्टीवार स्थिति है उसमें 12 भाजपा में है, 9 जदयू में है, 3 राजद में है, 1 लोजपा में है, 1 माले में है। तो जो इनका जो पार्टीवार बता दिया आपको, तो अब फिर सुन के बारी बारी सब किस पार्टी में कितने हैं। तेली 5 एमएलए हैं, उसमें 4 भाजपा में है, 1 लोजपा में है। गंगोता 4 एमएलसी हैं, उसमें 3 जदयू में है, 1 आरजेडी में है। मल्लाह 3 विधायक हैं, उसमें 1 भाजपा में है, 2 जदयू में है। धानुक 3 विधायक हैं, उसमें 2 जदयू में है, 1 आरजेडी में है। कानू 2 विधायक हैं, उसमें दोनों के दोनों भाजपा में हैं। चौरसिया 1 विधायक है, भाजपा में है। केवट 2 विधायक हैं, 1 भाजपा में, 1 जदयू में। कहार 1 विधायक है भाजपा में, बिंद 1 है भाजपा में, डांगी 1 है भाजपा में, अमात 1 है जदयू में, नोनिया 1 है राजद में, हलवाई 1 है माले में। इस प्रकार कुल 26 एमएलए हैं बिहार में, विधानसभा में। उनका नाम बता देते चले आपको हम, कौन कौन हैं एमएलए भाजपा के एमएलए आपका इसमें। इससे पहले आपको बता दें हम कि जो आपको हम डाटा दे रहे हैं, जातियों का डाटा दे रहे हैं बिहार के, तो ये दे रहे हैं आपको अपनी पुस्तक। ये किताब हमारी है राजनीति की जाति, ये बिहार में सबसे लोकप्रिय है, बिहार के जातीय आंकड़ों के लिए सबसे विश्वसनीय है और सबसे महंगी किताब है ये। इसका कीमत है 5500 रुपये। इसमें बिहार में हर विधानसभा क्षेत्र में किस जाति के कितने कितने वोटर हैं, लोकसभा क्षेत्र में किस जाति कितने वोटर हैं, कितने विधायक हैं, किस जाति के कितने सांसद किस जाति के, कितने एमएलए किस जाति के हैं। मतलब ये जो किताब हमारी है, पूरे राजनीतिक सिस्टम, जो अपना राजनीतिक सिस्टम है, जो किताब हमारी है, इसका जो जितना राजनीतिक सिस्टम है जी बिहार का, उसका पूरा का पूरा जातीय व्याख्या है। मतलब राजनीतिक सिस्टम का, ये राजनीतिक व्यवस्था की जातीय व्याख्या है। ये हर पक्ष में, हर जाति जिस एंगल से पहुंचे, आप सांसद कितने हैं, विधायक कितने हैं, एमएलए कितने हैं, एमएलसी कितने हैं, सब का सब इस किताब में मिल जाएगा आपको। इसके बाद में अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके क्षेत्र में किस जाति की कितने वोटर हैं, क्षेत्र कोई भी हो, बिहार का कोई क्षेत्र विधानसभा का 243 में से जहाँ का आप दावेदारी करना चाहते हो, उन क्षेत्रों का पूरा दस्तावेज इस किताब में है। तो हम बात कर रहे थे, आप हमारे वीडियो वेब समाचार 24/7 में देख सकते हैं। आप हमसे कोई भी सवाल अगर पूछना चाहें अभी लाइव के दौरान, तो मेरा नंबर है 9199910924। अभी 26 विधायक हैं अति पिछड़ी जातियों के। 26 में 9 विधायक ऐसे हैं जो बनिया जाति चाहते हैं, बाकी गैर बनिया। बनिया इसलिए बताना पड़ रहा है कि बनिया में दो श्रेणी है, कुछ जातियां अति पिछड़ी जातियों में है, कुछ पिछड़ी जातियों में है। तो हम सिर्फ अति पिछड़ी की बात कर रहे हैं। तो कुल 26 में जो एमएलए हैं अति पिछड़ी जातियों के, उसमें हैं नौतन से
नारायण प्रसाद भाजपा के हैं, मोतिहारी से प्रमोद कुमार भाजपा के हैं, चिरैया से लाल बाबू गुप्ता भाजपा के हैं, कुढ़नी से केदार गुप्ता भाजपा के हैं, छपरा से सीएन गुप्ता भाजपा के हैं, लालगंज से राजकुमार शाह लोजपा के हैं, बांका से राम नारायण मंडल भाजपा के हैं, दीघा से संजू चौरसिया भाजपा के हैं और तरारी से सुदामा प्रसाद माले के हैं। इसके बाद सुगौली से रामचंद्र सहनी भाजपा के हैं, बाबू बरही से कपिल देव कामत जदयू के हैं, लोखा से लक्ष्मेश्वर राय जदयू के हैं, सिकटी से विजय मंडल भाजपा के हैं, रुपौली से बीमा भारती जदयू की हैं, गौरा बौराम से मदन सहनी जदयू के हैं, मोरबा से विद्यासागर निषाद जदयू के हैं, तेघड़ा से वीरेंद्र कुमार राजद के हैं, बिहपुर से वर्षा रानी राजद की हैं, गोपालपुर से नरेंद्र नीरज जदयू के हैं, सुल्तानगंज से सुबोध राय जदयू के हैं, नाथनगर से लक्ष्मीकांत मंडल जदयू के हैं, जमालपुर से शैलेश कुमार जदयू के हैं, चैनपुर से ब्रिजकिशोर बिंद भाजपा के हैं, नोखा से अनिता देवी आरजेडी की हैं, गुरुआ से राजू नंदन भाजपा के हैं और गया टाउन से प्रेम कुमार भाजपा के हैं। इन जो 26 विधायक आपके एमएलए अति पिछड़ी जातियों के हैं, उसमें अकेले 5 तेली जाति के हैं। समझ पहले बताया था आपको। अभी जो नाम बताया था मंत्री का हम उसमें एक नाम छूट गया है। मतलब 9 मंत्री हैं बिहार सरकार में, मंत्री प्रेम कुमार, उसमें नाम छूट गया है बीमा भारती का। बीमा भारती मंत्री हैं, तो जो मंत्री हैं बिहार में उसमें बीमा भारती का नाम जोड़ लीजिएगा। कुल 9 मंत्री बिहार में है, 32 में 9 मंत्री बिहार में है अति पिछड़ी जातियों के। ऐसा प्रतिनिधि भागीदारी सत्ता में पहली बार मंत्रिमंडल में मिली होगी अति पिछड़ों की, कि मतलब 25% से ज़्यादा मंत्री अति पिछड़ी जातियों के हैं। अब हम कुछ टेक्निकल बातों पर चर्चा कर लेते हैं। पिछले ये जो आरक्षण का कोटा, अब अति पिछड़ों के आरक्षण की बात कर रहे हैं हम। आरक्षण की जो बात होती है, जो बिहार में आरक्षण का कोटा तय है उसमें अति पिछड़ा के लिए कोटा आरक्षित 18%, पिछड़ा के लिए 12%, महिला पिछड़ा के लिए 3%, अनुसूचित जाति के लिए 16% और अनुसूचित जनजाति के लिए 1%। तो अति पिछड़ी जातियों के लिए कुल 18% सीट रिजर्व है सरकारी सेवाओं में। अब तो सरकार ने महिलाओं के लिए 35% किया, लेकिन वो इना मतलब अंतर है उस 18। अगर हम अति पिछड़ा की बात करते हैं तो अति पिछड़ा में ही 35% महिलाओं का है, उसके अलग से महिलाओं का कोटा अलग से नहीं है, उस जाति के आरक्षित कोटे में उनका हिस्सा है। जो बिहार में जातियां हैं अति पिछड़ी जातियां, जो सरकारी अधिसूचना में है उसके अनुसार जो जातियां हैं अति पिछड़ी, एक और नाम सुन लीजिए सबका। अति पिछड़ी जातियां जिसको हम अनुसूची 1 कहते हैं, तो 10 सितंबर 15 को राज्य सरकार ने एक जारी थी अधिसूचना, उसमें 114 जातियों को शामिल किया था। उसमें एक का जातियां इधर उधर हुई है, बाकी सब वही जाति है। तो हम नाम पढ़ते हैं सभी जातियों का, जो कि 15 सितंबर 2015 में सरकार की जारी अधिसूचना के अनुसार अति पिछड़ी जातियों में शामिल हैं। वो हैं कपरिया, कानू, कलंदर, कोच, कुर्मी। ये महतो जिनको कहते हैं झारखंड में स्वशासित क्षेत्र के लिए कहा गया है कुर्मी। ये कुर्मी नहीं, अवधिया जो आपके नालंदा वाला कुर्मी नहीं है, ये कुर्मी झारखंड से जुड़े लोग हैं जिससे बात की जा रही है। कुर्मी, क्योट, कादर, कोरा, कोरकू, कैवर्त, खटवा, खतौरी, खंगर, खटिक, खेल्टा, गोड़ी, गंगई, गंगोता, गंधर्व, गुलगुलिया, चाय, चपोता, चंद्रवंशी, टिकुलहार, ठेकारू, तमरिया, तुरहा, तियर, धानुक, धामिन, धीमर, धनवार, नोनिया, नाई, नामशूद्र, पांडी, पाल, पिनगनिया, पहिरा, बारी,
बेलदार, बिंद, शेखड़ा, बागदी, भुयार, भार, भास्कर, माली, मांगर, मदार, मलाह, मछवार, मार्कंडे, मुरियारी, मलार, मौलिक, राजधोबी, राजभर, रंगवा, बनपर, सोटा, संतरास, अधौरी, अब्दल, कसाब मुस्लिम, चिक मुस्लिम, डफाली मुस्लिम, धुनिया मुस्लिम, धोबी मुस्लिम, नट मुस्लिम, पमरिया मुस्लिम, भटिहारा मुस्लिम, भाट मुस्लिम, मेहतर मुस्लिम, मिरियासिन मुस्लिम, मदारी मुस्लिम, मोर्शिकार मुस्लिम, साई मुस्लिम, मोमिन मुस्लिम, अमात, चूड़ीहार मुस्लिम, प्रजापति, राइन मुस्लिम, सोयर, ठकुराई मुस्लिम, नागर, शेरशाहबादी, बखो मुस्लिम, अदरखी, छिप्पी, तिल्ली, इदरीसी मुस्लिम, सकलगर मुस्लिम, रंगरेज मुस्लिम, सिंदूरिया, मुकेरी मुस्लिम, इटफरोस मुस्लिम, बढ़ई, पटवा, कमार, देवहार, सामरी, वैश्य, हलवाई, पैरखा, जागा, लहेड़ी, राजवंशी, कुल्हैया, अवध, बनिया, बरई, तेली और दांगी, ये जातियां हैं अति पिछड़ी जातियों में शामिल। इसमें कुछ जातियां जिसमें चर्चा जिसका मुस्लिम लिखा हुआ था उसी के धोबी, अगर मुस्लिम धोबी हैं तो अति पिछड़ी जाति में शामिल है, और वही जब धोबी हिंदू होगा तो हो जाएंगे दलित अनुसूचित जाति में। तो कुछ जातियां हैं, इसलिए सब जाति के साथ धर्म कुछ जगह लिखा हुआ है, जहाँ किसी धोबी हो गया। नट भी यहाँ मुस्लिम नट ईबीसी में है, जबकि हिंदू नट दलित में है। ऐसी कई जातियाँ हैं। मेहतर, यह मुस्लिम मेहतर ईबीसी में है, तो हिंदू मेहतर एसटी में, एससी में। इस तरह कई जातियाँ हैं, इसलिए स्पष्ट लिख दिया गया कौन कोई जाति खास जाति है। जैसे ठकुराई यहाँ मुस्लिम पिछड़ा जाति में है, हिंदू में पिछड़ा ही है। नागर, इस तरह डिवीजन है। तो कुल ये जातियाँ थी जो कुछ राज्य सरकार ने घोषित किया था अति पिछड़ी जाति। अब इसमें ये भी जानना जरूरी कि पिछड़ी जातियों में कौन कौन सी सूची है। पिछड़ी जातियों में जो सूची है पिछड़ी जातियों की, जो NH 2 की, उसमें कागजी है, कुशवाहा है, कागजी, कुशवाहा, कोस्ता, गद्दी, घटवार, चनऊ, जदुपतिया, जोगी, नालबंद मुस्लिम, परथा, बनिया, यादव, रौतिया, शिवहरी, सोनार, सूत्रधार, सुकियार, ईसाई, धर्मावलंबी, अनुसूचित जाति। ईसाइयों को माना गया है अनुसूचित जाति ईसाई धर्मावलंबी अनुसूचित जाति। जो ईसाई बन गए हिंदू से, जो ST है वो भी ईबीसी NH 2 में है। ईसाई धर्मावलंबी OBC, कुर्मी, भाट, जट, हिंदू मुस्लिम, मडरिया मुस्लिम, दोनवार, सुरजापुरी मुस्लिम, मल्लिक मुस्लिम, सेंथवार, गोस्वामी और किन्नर सभी किन्नरों को ईबीसी NH 2 मान लिया गया है। ये जातियां थी। और बात होती है बार बार बनियों की। बनियों में बहुत बड़ा कुनबा है। तो समान प्रशासन विभाग जिसे बनिया मानता है, जिसके लिए बनिया शब्द का प्रयोग किया है समान प्रशासन विभाग ने, उसमें कई उपजातियां हैं। मतलब समान प्रशासन विभाग के बनिया की जो जाति है उसकी कई उपजातियां हैं। उसमें उपजातियों में सूड़ी, मोदक, रोनियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, केसरवानी, ठठेरा, कलवार, कमलापुरी वैश्य, माहौरी वैश्य, बंगी वैश्य, कर्नवाल, अग्रहरी वैश्य, पोद्दार, कसोधन, गंधबनिक, बाथम, वैश्य, तेली, हलवाई, कानू, गोदार शामिल हैं। इसमें और कई जातियाँ छूट गई हों इसमें, जैसे सुनार कहीं चर्चा इसमें नहीं, लिस्ट में नहीं है।
का लिस्ट है चर्चा इसमें। ये पिछड़ी जाति का लिस्ट बता दिया मैंने, अति पिछड़ा लिस्ट बता दिया मैंने। आरक्षण का जो कोटा है अति पिछड़ी जातियों का, पिछड़े मतलब पूरा कोटा जो आरक्षण का है 18% अति पिछड़ा का, 12% पिछड़ा का, पिछड़ा महिला का 30%, अनुसूचित जाति का 16%, अनुसूचित जनजाति का 1%, इस पर कुल 50% आरक्षण है बिहार में। एक बता रहा था मैं आपको, आज हम चर्चा कर रहे हैं आज हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में अनुसूचित, बिहार में अति पिछड़ी जाति ईबीसी जातियों की भागीदारी को लेकर चर्चा हम ये कर रहे थे कि बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में अति पिछड़ी जातियों के कितने सदस्य हैं, उनका कितना आरक्षण प्रतिशत है, उनकी कितनी हिस्सेदारी है। एक पूर्व एमएलसी थे, मतलब उदयकांत चौधरी, उन्होंने एक अच्छा काम, बहुत बड़ा काम किया था अति पिछड़ा समस्या को लेकर, समाज को लेकर। 2012-13 में उन्होंने किताब छापी थी, उसका नाम था अति पिछड़ा दर्पण। 12 से पहले छापा था उन्होंने, अति पिछड़ा दर्पण। उस किताब में उदयकांत चौधरी ने, जब किताब छप रही थी, पूरी मोटी सी किताब है, अब तो पुरानी हो गई है, लेकिन उस समय उन्होंने जितने अति पिछड़ी जाति के मुखिया, सरपंच, अधिकारी, कर्मचारी, चाहे पुलिस सेवा के अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, जो भी उस जाति वर्ग से लोग जुड़े थे, उनकी उन्होंने पूरी लिस्टिंग की थी। मतलब मुखिया, जिला परिषद प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, कितने मतलब अति पिछड़ी जातियों का पूरा डाटा था वो किताब बहुत ही उपयोगी था। हालांकि अब तो बहुत चुनाव तो कई चुनाव हो चुका है, इसलिए वो किताब की उपयोगिता, वो किताब जो आंकड़े थे भले पुराने हो गए हों, लेकिन बिहार की जो सामाजिक बनावट है, बिहार का जो हिस्सेदारी है, प्रतिनिधित्व है, उसको समझने के लिए वह किताब काफ़ी उपयोगी है। वह किताब आज भी इसलिए उपयोगी है कि कम से कम मान लीजिए जो बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल चयनित चुने गए पद पे थे, पॉलिटिकल पद पे, उनका टर्म पूरा हो गया होगा, फिर जीत गए होंगे, चुनाव हार गए होंगे, लेकिन उनका जो डाटा पड़ा हुआ है, उनका जो डाटा बेस पड़ा हुआ है, वो काफ़ी उतना उपयोगी है। या जो अधिकारी थे, हो सकता है कि पिछले 5-7 सालों में बहुत सारे अधिकारी रिटायर हो गए होंगे, लेकिन वो समाज के हिस्सा तो आज भी बने हुए हैं। तो वो उनका फ़ोन नंबर, उनका पद, उस किताब आज भी हमें जब भी जरूरत पड़ती है कोई भी जानकारी के लिए अति पिछड़ी जातियों से जुड़ी हुई, वो किताब हमारे लिए रिसोर्स, मतलब बुक का काम करती है, रेफरेंस बुक का काम करती है। तो उससे बहुत कुछ हमें जानकारी मिल जाती है कि कौन जाति के कितने, मतलब अति पिछड़ी जातियों के अधिकारी किस जाति का है। अगर पुराना अधिकारी है, हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हो, तो वो ईबीसी का है कि नहीं है, कम से कम उस किताब को देख के तो स्पष्ट हो जाता है कि वो, चूंकि उस अधिकारी जिस पद पे भी रहा होगा, नाम तो रहा ही होगा उसका, तो वो आज जहाँ, इसलिए वो किताब जो है इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है कि अति पिछड़ों को, जातियों को समझने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व समझने के लिए, उनकी भागीदारी को समझने के लिए किताब बहुत उपयोगी है। जैसे कि अब आमतौर पर शिकायत रहती है अति पिछड़ी जातियों की कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, या हमारी हिस्सेदारी 20-22% है, उस अनुपात में हमारी हिस्सेदारी बहुत कम है। उनकी शिकायतों से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन जितना भागीदारी इसमें अभी काफ़ी जो स्वरूप है विधानसभा में, विधानसभा का, विधान परिषद का, राज्यसभा का, लोकसभा का, उसमें इस बार जबरदस्त भागीदारी है अति पिछड़ी जातियों की। नीतीश कुमार ने जब नीतीश कुमार ने जो अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी लालू यादव से हटकर, तो उन्होंने उनकी अपनी जो जाति थी, जाति बेस था उनका कुर्मी, उसकी आबादी काफ़ी कम है बिहार में, 2 से 3% तक मानी जाती है। उस 1.5-2% के आधार पे नीतीश कुमार पिछले 15 साल से राज कर रहे हैं, तो उनका जो ताकत है, उनकी जो जमीन है, वो है अति पिछड़ी जाति। नीतीश कुमार जब लालू यादव से अलग हुए या उनके खिलाफ जब गोलबंदी शुरू की, तो उन्होंने सवर्णों की तरफ नहीं गए, दलितों की ओर नहीं गए। जो लालू यादव का बेस वोट था, पिछड़ा जाति, उसी को नीतीश कुमार ने विभाजन किया, पहले विभाजित किया। लालू यादव के खिलाफ नीतीश कुमार ने एक नया शब्द गढ़ा, गैर यादव पिछड़ा। मतलब नीतीश कुमार ने इसको ऐसी व्याख्या की कि लालू यादव के राज में सिर्फ यादवों का विकास हुआ,
सत्ता का मलाई यादव ही खा रहे हैं। तो इस सेंटिमेंट को नीतीश कुमार ने नेक्स्ट उसके लिए शब्द गढ़ा, गैर यादव पिछड़ा। पिछड़ों की बात कर, उस सवर्णों की बात नहीं कर रहे थे, दलितों की बात नहीं कर रहे थे, करने के बाद पिछड़े की बात कर रहे थे। जो सामाजिक न्याय की बात जो करते हैं बार बार, वो कहीं ना कहीं पिछड़ा न्याय की बात होती है। उस पिछड़ा न्याय में नीतीश कुमार ने कथित यादव के कथित सामाजिक अन्याय के खिलाफ नई गोलबंदी शुरू की। उसमें उन्होंने अपने जो पिछड़ों की 3 जातियां दबंग थी या ताकतवर मानी जा रही थी, बनिया तो पहले से भाजपा के साथ रहा है कम या बेसी, 3 जातियां थी, कोयरी, कुर्मी और यादव। बाकी अधिकांश जातियां आदि पिछड़ी जातियों में है, और बाकी जातियां हैं भी तो उस ढंग से पावरफुल नहीं है कि जो बहुत पॉलिटिकल दिशा को तय कर सके या उस मोह को बदल सके। 3 जातियां थी, कोयरी, कुर्मी और यादव। तो नीतीश ने यादव के खिलाफ जो गोलबंदी शुरू की, गैर यादव पिछड़ा, तो उसमें कोयरी, कुर्मी जो मजबूत जातियां थी साथ में उनके हो लिए, बाकी जो अति पिछड़ी जातियां थी उसको भी नीतीश कुमार ने जोड़ा। तो लालू यादव के खिलाफ जब नीतीश कुमार ने 1994-95 में अभियान शुरू किया, उसने उन्होंने अपनी जमीन न तो सवर्णों के यहाँ गए खोजने के लिए, न दलितों के यहाँ गए, वो सीधे वही जमीन पकड़े जो लालू यादव जमीन था, जिस सामाजिक न्याय की जमीन पे, जिस समाजवादी जमीन पे लालू नीतीश वर्षों साथ साथ राजनीति कर रहे थे। नीतीश कुमार जब लालू से अलग हुए तो उसी जमीन में अपनी हिस्सेदारी तय की, अपनी दावेदारी तय की, और धीरे धीरे करते करते अति पिछड़ों के नेता बन गए वो। और आज यही कारण है कि आज सबसे ज़्यादा भागीदारी नीतीश कुमार ने ही दी है अति पिछड़ों को, हर जगह, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या काउंसिल हो। इस बार 3 सीट का चुनाव था, 9 सीट की चुनाव था विधान परिषद के लिए। तो आज जदयू कोटे में 3 सीट थी, उन्होंने तीनों सीट अति पिछड़ा को दे दिया। तो इस तरह नीतीश कुमार जिस तरह से अति पिछड़ों को हिस्सेदारी दी है, स्वाभाविक रूप से उनके साथ उस वर्ग का जुड़ाव तो स्वाभाविक ही है। इसका असर चुनाव भी लगातार दिख भी रहा है कि अति पिछड़ी जातियां नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा छोड़ नहीं पाती हैं। कभी ऐसा आया कि 14 मौका तो भी बहुत नहीं टूट पाई जातियां, बड़े और जातियां पहले भाग गई, अति पिछड़ी जुड़े रही जाती हैं, इसलिए उनका वोट परसेंट भी उस खेमा के बराबर बचा रह गया 2014 में भी। बाकी समीकरणों के खेल में तो वोट की संख्या घटती बढ़ती रही, लेकिन उनका जो बेस वोट है वो नहीं घटा। तो हम आपको जो डाटा दे रहे हैं अपना, ये अपनी इस किताब से दे रहे हैं, बिहार की राजनीति की सबसे महंगी पुस्तक है और सबसे उपयोगी पुस्तक। अगर आप बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर आप बिहार का विधायक बनना चाहते हैं, तो आपको किताब जरूर पढ़ना चाहिए। कि इस किताब में बिहार जितने अगर आप टिकट की दावेदारी कर रहे हो आप, तो ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके क्षेत्र में किस जाति कितने वोट हैं आपको इसी किताब में मिलेगा। आपके क्षेत्र में कौन कब विधायक रहा था या कौन कब हारा, 2009 के बाद जितने चुनाव हुए विधानसभा लोकसभा के, सबका डाटा इसमें है, जातिवार है, वोट के हिसाब से भी है। जो जितना उपयोगी हो एक उम्मीदवार के लिए, उस सब का सब एक उम्मीदवार को जो चाहिए, एक दावेदार को चाहिए जितना डाटा अपना दावा को मजबूत करने के लिए, इस किताब में पूरा का पूरा डाटा है। ये किताब आप 5500 रुपया में खरीद कर अपने क्षेत्र के बारे में अधिक सबसे ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब बिहार के बारे में जान सकते हैं, बिहार की राजनीति के बारे में जान सकते हैं। और आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल वेब समाचार 24/7 देख सकते हैं। अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो आप हमारा फेसबुक पर भी आ सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है वीरेंद्र कुमार यादव के नाम से। आप अकाउंट खोलेंगे तो लोगों को फोटो की जगह दिखाई पड़ेगा BYN लिखा हुआ, BYN मतलब वीरेंद्र यादव न्यूज, BYN लिखा रहेगा, वही हमारा है। वीरेंद्र यादव नाम का आएगा वीरेंद्र कुमार यादव, लेकिन लोगो आएगा, फोटो जो आएगा वो आएगा BYN का। तो आप अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो आप फेसबुक पे देखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमको हमसे, तो हमारे फेसबुक पे आप अकाउंट बना सकते हैं। कुमार भाई पटना के नाम से अकाउंट हमारा है, मतलब उसका ये है, लेकिन जरूर आप नाम लिखिएगा वीरेंद्र कुमार यादव तो नाम आएगा, उसमें एक BYN लोगो आएगा, वीरेंद्र यादव न्यूज, वही हमारा पेज है। आप हमसे फेसबुक से जुड़ सकते हैं। आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमसे फोन भी कर सकते हैं 9199910924 पे। अब चलते चलते आपको एक बार और बता दें किस जाति की क्या स्थिति है। पिछड़ी जाति की बात, आज पिछड़ी जाति की बात कर रहे थे कि कितनी हिस्सेदारी है लोकसभा से लेकर विधानसभा तक। तो पिछड़ी जातियों में एक तो पिछड़ी जातियों में अभी जो एक बार फिर पढ़ते हैं आपका नाम कौन कौन क्या है। अभी बिहार में राज्यपाल पिछड़ी जाति के हैं,
उनका नाम है फागू चौहान, अति पिछड़ी जाति के, ईबीसी कहिए उनको, अति पिछड़ा, एनेक्चर 1। विधायक में 26 विधायक अति पिछड़ी जाति के हैं, 6 एमएलसी हैं, 7 सांसद हैं, राज्यसभा के 1 सांसद हैं, और 8-9 मंत्री हैं बिहार में अति पिछड़ी जाति के, 9। उसमें एक महिला भी है, बीमा भारती। जो मंत्री हैं वो है प्रेम कुमार, रामनारायण मंडल, प्रमोद कुमार, शैलेश कुमार, मदन सहनी, कपिल देव कामत, बृजकिशोर बिंद, लक्ष्मीश्वर राय, बीमा भारती। ये 9 मंत्री हैं बिहार में अति पिछड़ी जाति के। जो सांसद हैं 7 लोकसभा में, वो है सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी से, रामप्रीत मंडल झंझारपुर से, दिलेश्वर कामत सुपौल से, प्रदीप सिंह अररिया से, अजय निषाद मुजफ्फरपुर से, अजय मंडल भागलपुर से, और चंद्रशेखर चंद्रवंशी जहानाबाद से। अभी बिहार में 6 एमएलसी हैं। राज्यसभा में एक सदस्य हैं रामनाथ ठाकुर, और 6 एमएलसी हैं, वो हैं राधाचरण शाह, विषम सहनी, कुमुद वर्मा, गुलाम गौस, रामबली सिंह और अर्जुन सहनी। इस तरह अति पिछड़ों का प्रतिनिधित्व है। मैंने बताया कि बिहार में 18% पिछड़ों के लिए रिजर्व सीट है, और 124 जातियाँ इसमें सूचीबद्ध हैं। अति पिछड़ी जातियों में 124 जातियाँ ही सूचीबद्ध हैं। एक बार देख लेते हैं क्या है जो सूचीबद्ध जातियाँ हैं अति पिछड़ों की। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2015 में जो उसके अनुसार 114 जातियाँ सूचीबद्ध हैं अति पिछड़ा के रूप में। शायद पटवा उटवा का कुछ चेंज हुआ है, लेकिन अब कंफर्म नहीं है उस मामले में। तो राज्य सरकार का जो लिस्ट है उसमें 15-10 सितंबर को जारी किया था अधिसूचना राज्य सरकार ने, समान प्रशासन विभाग ने। उसमें 114 जातियाँ हैं एनेक्चर 1 में, अति पिछड़ी जातियों में। आपने देखा ही उनका प्रतिनिधित्व। लेकिन दुर्भाग्य क्या है इस वर्ग का कि जो आरक्षण का कोटा तय हुआ था 1990 में, जो हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, कोटा की बात कर रहे हैं, 1990 का एक कोटा तय किया था। लालू यादव जब आए थे 1990 में, सत्ता में आए थे, तो उसमें पहले सवर्णों के लिए भी आरक्षण तय था 2-3% कपूरी ठाकुर फार्मूला के अनुसार। लेकिन जब लालू यादव आए तो सवर्णों का आरक्षण खत्म कर दिए और उसकी जगह पे दे दिए महिला पिछड़ा को आरक्षण कर दिए। और जब झारखंड बट गया तो उसके बाद फिर नए ढंग से इसकी व्याख्या, मतलब पुनर्संरचना चालू हुई। नया ढंग से सीमा कोटा तय किया गया आरक्षण का, मतलब 2000 के बाद। उसमें 18% पिछड़ा के लिए है, 18% अति पिछड़ा के लिए है, पिछड़ा के लिए 12 है, पिछड़ा महिला के लिए 3 है, अनुसूचित जाति के लिए 16 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1% आरक्षण है। कुल 50% आरक्षण है। यही है पिछड़ों का हिस्सेदारी। पिछड़ों में सबसे बड़ी बात है कि जो 26 सीट है उसमें 26 विधायक बिहार में है पिछड़ी जाति की। उसमें अकेले तेली जाति का बहुत कब्जा है। पहले पिछड़ी जातियाँ, पहले तेली जाति अति पिछड़ी में नहीं थी, पिछड़ी जाति में थी। लेकिन नीतीश कुमार जो भाजपा से अलग हुए तो उन्होंने भाजपा में सेंधमारी के लिए तेली जाति को, क्योंकि बनिया में सबसे साधन संपन्न पैसा वाला संख्या वाला जाति तेली है, तो नीतीश कुमार को लगा कि तेली को हम बना देंगे अति पिछड़ा में तो वोट हमें मिलेगा अति पिछड़ों का, मतलब तेलियों का वोट मिलेगा हमें। लेकिन हुआ कि जाति बदले और भात में नहीं खाए, वही हालत हो गया। नीतीश कुमार ने तो तेली जाति का बल बदल दिया, पीछा कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार को वोट उनके साथ नहीं आया। बनिया भाजपा के साथ ही जुड़े रहे। हालांकि बाद में दोनों साथ में हो गए, नीतीश कुमार और जदयू, इसलिए अब तो उस तरह कोई टेंशन भी नहीं है नीतीश कुमार को, उस तरह का कोई मलाल भी नहीं होगा। बीच में सूढ़ी लोग भी गए थे, मतलब अति पिछड़ा समाज में शामिल करवाने के लिए, तो नीतीश कुमार जम के डाटा उनके प्रतिनिधियों को। जैसे चूंकि बनिया के नाम पे तो शामिल हुए थे, तेली को शामिल नीतीश कुमार किए थे, लेकिन तेली तो वोट दिया नहीं नीतीश कुमार को। इसका जब सूढ़ी लोग गए तो उनको भी जम के डांट पिलाई, और बाद में फिर कभी लोगों ने हिम्मत नहीं किया कि फिर मांग करें कि हमको मतलब अति पिछड़ा से शामिल कर दिया जाए। तो जातियों की राजनीति में आज हम बात कर रहे थे अति पिछड़ी जाति का ताकत किस अति पिछड़ी जातियों में, ईबीसी में कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं, कितने एमएलए एमएलसी हैं। इसके अलावा अगर आप और कोई जानकारी चाहें आपसे, हमसे इस वर्ष से जुड़ी हुई, या बिहार की राजनीति में कोई भी सूचना चाहिए, आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमें हमारे फेसबुक नंबर, हमारे मोबाइल नंबर 9199910924 पर संपर्क कर सकते हैं। जितना संभव होगा हम आपको डाटा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। मेरी कोशिश है कि हम अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को बेहतर से बेहतर
सूचना उपलब्ध कराएं। इस बीच रणविजय सिंह, बीरू सिंह और कमलाकांत पांडे जी का कमेंट भी आया है, धन्यवाद। तो बस आज इतना ही। आप हमारे वीडियो वेब समाचार